नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, बबीता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब थी। बबीता नाइजीरिया के 25 साल के उम्र वाले हबशी लड़के को अपने घर पर कमरा किराए पर दे देती है। अब ये लड़का उसके घर पर रहने लगा था और उसको रहते रहते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन बबीता सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया लिया जाए। फिर यह उठती है और उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। यह जब उसके कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। फिर यह सोचती है कि क्यों ना इसको खिड़की से बोल दिया जाए। फिर यह जब खिड़की में से झांक कर देखती है तो ये नाइजीरिया का लड़का बिल्कुल नग्न होकर अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रहा था और हस्तमैथुन भी कर रहा था। बबीता जब उसके काले और बड़े प्राइवेट पार्ट को देखती है तो वह दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और उल्टे पैरों वह अपने कमरे में आकर लेट जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों एक दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन एक दिन के बाद यह बबीता इस नाइजीरिया के लड़के के साथ कुछ ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना मुंबई की है। मुंबई की एक कॉलोनी में बबीता नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र 40 साल के करीब थी। बबीता के पति का 3 साल पहले एक बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। बबीता की इकलौती बेटी जिसका नाम अंजलि होता है, इसकी उम्र 20 साल के करीब थी। अंजलि ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी और अपनी मां के साथ रहा करती थी। बबीता की अगर हम कारोबार की बात करें तो उसके पास 4-5 कमरे थे और उन कमरों को वह किराए पर दिया करती थी और उससे जो पैसा आता था उसी से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। दोस्तों, अंजलि जवान हो चुकी थी, इसलिए बबीता को उसकी शादी की चिंता भी सता रही थी। वह सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके वह अंजलि की शादी कर दे। इसीलिए वह अंजलि के लिए इधर उधर एक लड़का देखना शुरू कर देती है। दोस्तों, बबीता की यह तलाश 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। बबीता को अंजलि के लिए एक रोहन नाम का लड़का मिल जाता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। बबीता को रोहन पसंद आ जाता है। रोहन का और अंजलि का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और लगभग 9 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। रोहन अंजलि को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेकर चला जाता है। अब अंजलि रोहन के घर पर बड़े अच्छे से रह रही थी, लेकिन इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब अंजलि और रोहन में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा होने लगा था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अंजलि अपना सामान उठाती है और अपने पति को छोड़कर अपनी मां के घर पर आकर रहने लगती है। दोस्तों, बबीता ने अपनी बेटी अंजलि को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वह अपने पति के घर पर चली जाए, लेकिन अंजलि ने साफ साफ कह दिया था कि वह अब उसके पास नहीं जाएगी। अब इस तरीके से दोस्तों, अंजलि अपनी मां के साथ ही रहने लगी थी। एक दिन दोस्तों, बबीता के 2 कमरे खाली हो जाते हैं। अब बबीता इधर उधर आस पड़ोसियों से कहती है कि हमारे घर के 2 कमरे खाली हो चुके हैं, अगर कोई किराएदार आएगा तो आप हमारे कमरों के बारे बता दीजिएगा कि हम उनको किराए पर देना चाहते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब अंजलि घर पर रहते रहते काफी बोर हो चुकी थी। अब वह सोचती थी कि कहीं बाहर घूमने जाया जाए। एक दिन अंजलि अपनी मां बबीता से कहती है कि मैं 10 से 15 दिन के लिए कहीं घूमने के लिए जा रही हूं और 10 से 15 दिन के अंदर मैं वापस आ जाऊंगी। उसकी मां बबीता मान जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, तुम 10 से 15 दिन के अंदर वापस आ जाना। अब अंजलि अपना सामान पैक करती है और शहर घूमने के लिए चली जाती है।
दोस्तों, अगले दिन ही नाइजीरिया से एक टॉम नाम का लड़का बबीता के घर पर आता है और बबीता से कहता है कि मुझे बाहर किसी ने बताया है कि आपके घर पर कमरा खाली है और मुझे कमरा किराए पर चाहिए और कमरे की मुझे सख्त जरूरत है। अब बबीता उससे कहती है कि मेरे घर पर 2 कमरे किराए पर हैं। चलो मैं आपको दिखा देती हूं। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ले लेना। अब बबीता उसको दोनों कमरे दिखाती है तो उनमें से एक कमरा पसंद आ जाता है और बबीता से कहता है कि मुझे यही कमरा किराए पर चाहिए। अब टॉम बबीता से वह कमरा किराए पर ले लेता है और वहां पर रहने लगता है। उसको रहते रहते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन बबीता सोचती है कि क्यों ना इस लड़के से 1 महीने का एडवांस किराया लिया जाए। फिर वह उठती है और इसके कमरे की ओर जाने लगती। वह जब देखती है कि इसका कमरे का जो दरवाजा है वह अंदर से बंद है, वह सोचती है कि क्यों ना खिड़की से इसको बोल दिया जाए। वह जब खिड़की से झांक कर देखती है तो ये नाइजीरिया का लड़का निर्वस्त्र होकर अपने फोन में अश्लील वीडियो देख रहा था और हस्तमैथुन भी कर रहा था। बबीता जब उसके काले और बड़े प्राइवेट पार्ट को देखती हैं तो दंग रह जाती है। उसके के होश उड़ जाते हैं और उल्टे पैरों ही वह अपने कमरे में आकर लेट जाती है। दोस्तों, बबीता ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट कभी नहीं देखा था जितना कि टॉम का था। अब टॉम के बारे में वह लगातार सोच रही थी, उसके ख्यालों में डूबी हुई थी। इसके अंदर भी काम वासना जग गई थी। दोस्तों, बबीता एक 40 साल की खूबसूरत औरत थी। इसके खूबसूरत शरीर को अगर कोई दिखता था तो देखते ही दंग रह जाता था। अब इसी सोच विचार में बबीता अपने आप से कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। अब इस तरीके से एक दिन का समय गुजर जाता है। फिर अगले दिन जब सुबह 10 बजे के करीब बबीता अपने छोटे छोटे कपड़े पहनती उनके कमरे की ओर जाने लगती है। वह टॉम के कमरे का दरवाजा खटखटा है। अंदर से टॉम दरवाजा खोलता है। वह देखता है कि उसकी मकान मालकिन उसके सामने खड़ी है। बबीता टॉम से कहती है कि तुम 1 महीने का किराया मुझे एडवांस दे दो। फिर टॉम उससे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप 2-3 दिन रुक जाइए, मैं आपको 1 महीना का नहीं 2 महीने का एडवांस किराया दे दूंगा। फिर बबीता उससे कहती है कि मुझे 2 महीने का नहीं चाहिए, अगर आपको नहीं देना है तो आप 1 महीने का भी मत दो। लेकिन टॉम उससे कहता है कि अभी तो आपने कहा है कि 1 महीने का मुझे एडवांस किराया दे दो। फिर बबीता हंसते हुए उससे कहती है कि मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। अब टॉम भी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर तक ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बबीता टॉम के साथ छेड़छाड़ करने लगती है, उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है और टॉम भी समझ चुका था कि आखिर बबीता चाहती क्या है। इसीलिए टॉम एक ही झटके में बबीता को निर्वस्त्र कर देता है, उसके कपड़े उतार देता है और उसको अपने बाहों में भर लेता है। बाहों में भरने के बाद उसको गोद में उठाता है और अपने बेड पर पटक देता है। पटकने के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि बबीता की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थी। अब बबीता भी टॉम का भरपूर साथ दे रही थी क्योंकि बबीता को आज वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, बबीता टॉम की मर्दानगी से काफी खुश हो चुकी थी। अब बबीता को जब भी मौका मिलता था टॉम के कमरे में जाती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। 15 दिन के बाद अंजलि घर पर आ जाती है और अपनी मां के साथ रहने लगती है। दोस्तों, एक दिन रात के 11 बजे के करीब अंजलि अपनी मां के पास सो रही थी। तभी अचानक बबीता उठती है और दबे पैरों टॉम के कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अंजलि का फोन बज जाता है। अंजलि हड़बड़ा के उठ जाती है और अपनी मां को अपने पास नापाक आकर वह सोचने लगती है कि इतनी रात को मेरी मां कहां जा सकती है। वह अपनी मां बबीता का 10 मिनट तक इंतजार करती है, लेकिन 10 मिनट तक भी उसकी मां नहीं आती है। फिर वह कमरे से बाहर निकलती है और इधर उधर देखने लगती है। वह अपनी मां को तलाश करते करते टॉम के कमरे की ओर चली जाती है। वह जब टॉम के कमरे के पास पहुंचती है तो उसके कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। अब अंजलि समझ चुकी थी कि अंदर ही कुछ गड़बड़ है। तभी वह तुरंत टॉम के कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी मां को टॉम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। वह टॉम को भी बुरा भला सुनाती है
और अपनी माँ से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी और इस तरीके का गंदा काम करोगी। अब बबीता अपने कपड़े पहनती है और अपनी बेटी अंजलि को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, लेकिन अंजलि मानती नहीं है और अपनी माँ से झगड़ा करने लगती है। दोस्तों, बताका अपनी बेटी अंजलि से झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह उसको मारने पीटने लगती है। अब अंजलि को काफी गुस्सा आ जाता है और तुरंत ही वह कमरे से बाहर निकलती है और एक नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी मां के खिलाफ और टॉम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। अब थोड़ी देर के बाद पुलिस उनके घर पर आती है और टॉम को गिरफ्तार करती है और अंजलि की मां बबीता को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो पुलिस बबीता की बेटी अंजलि को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो अंजलि अपनी मां की करतूतों के बारे में पुलिस को पूरी कहानी बता देती है। फिर पुलिस बबीता से भी पूछताछ करती है और उससे कहती है कि यह जो नाइजीरिया का लड़का है, इसके साथ तुमने अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं या इसने जबरदस्ती तुम्हारे साथ संबंध बनाया है। फिर बबीता पुलिस को बताती है कि मैंने ही इस लड़के के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं। इसकी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है मेरी ही है और मैं चाहती हूं कि इस लड़के को इसके देश भेज दिया जाए। दोस्तों, फिर पुलिस इस लड़के को नाइजीरिया भेज देती है और 2-3 दिन के अंदर अंदर बबीता को भी रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी रहते हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।